हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ। बहुत सारी फ़िक्र है, बहुत सारी परेशानी मेरे साथ है। परेशानी इतनी है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। हालांकि जब मैं इस लायक थी तो किसी को बिना कहे ही उसकी परेशानी समझती थी, लोगों के साथ खड़ी रहती थी। लेकिन आज मेरे साथ में कोई भी खड़ा नहीं है कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देने के लिए। मैं बहुत परेशान रहती हूँ क्योंकि उसका थोड़ा सा दिमाग भी कमज़ोर है और उसका इलाज भी चल रहा है। इलाज तो बहुत महंगा है लेकिन हो रहा है। क्या बताएं, कर्जा वाला सब बहुत बदमाश है और घर के सामने बैठ के मैंने वो ये बताना चाहता है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, पैसा लेके ही छोड़ेंगे। हालांकि हम डरते नहीं हैं, हम किसी से भी नहीं डरते हैं। हम डरते हैं तो सिर्फ अपने गुस्से से और अल्लाह से। कुछ बिगाड़ तो वो नहीं सकता है, लेकिन अपने आप में हम बहुत ये शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम इतना भी नहीं कर पाते हैं कि कर्ज़ भर दें। किसके आगे हम भीख मांगे, किससे हम फरियाद करें, सोचते हैं। अल्लाह के आगे तो बहुत रोएं, हमेशा रोते हैं। अल्लाह से अपनी मुश्किल को कहते हैं कि अल्लाह तू मेरी मुश्किल को आसान कर दे, तू मेरी परेशानियों को कम कर दे। अल्लाह पाक, आप लोग जानते नहीं हैं कि यूट्यूब पर आने के बाद इंसान कितना ये हो जाता है। सभी लोग बहुत डिस्टर्ब करके रख देते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को किनारे करते हुए हम यूट्यूब पर इसलिए आए। मेरी बच्ची का इलाज अभी बहुत दिनों तक चलेगा। मेरा कर्ज है, हमको अपने घर की फ़िक्र है। हम इतना नहीं कमाना चाहते यूट्यूब से कि हम घर बना लें, या मेरे बड़े बड़े सपने नहीं हैं। बस मेरी जो ज़रूरियात है, अभी तो मेरे घर वाले खर्च उठाए हुए हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी कोई किसी का नहीं करता है, ये तो बात सभी को पता है। हम चाहते हैं आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए कि ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, कुछ अर्निंग आने लगे। कर्ज वाले ने 1 महीने का टाइम दिया है, हमको किसी भी तरह उसका पैसा दे देना है। समझ ही में नहीं आता है क्या करें। कोशिश करते करते थक गए, अब ज़िंदगी से हार गए। बस यही फैसला किए कि अगर कर्ज नहीं दे पाए तो इस दुनिया को अलविदा कह देना ही ठीक होगा। बाकी हम किसी से अब कुछ ये नहीं कहेंगे कि हाँ आप लोग मेरे लिए ये कीजिए, हेल्प कीजिए। नहीं, किसी का फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन मेरे घर के लोग करते हैं, उन लोगों का फ़र्ज़ नहीं है, उन लोगों का एहसान है, और एहसान किसी का कोई कभी नहीं चुका सकता है। एक आखिरी उम्मीद आप ही लोग हैं, मेरे जितने यूट्यूब फैमिली हैं। मेरी बात को समझिए, मेरी परेशानियों को समझिए, और ये समझिए कि आप लोगों के एक सब्सक्राइब से, लाइक से किसी का भला हो। बस मार्च के महीने में अगर पैसा नहीं दिलाया तो हम अपनी ज़िंदगी को सोचते हैं कि अलविदा कह देना ही ठीक होगा। बहुत हो गया, 2 साल में मेरा बहुत टेंशन, बीपी हाई, किसी से भी मेरा झगड़ा हो जाता है क्योंकि लोगों की बातें बहुत बुरी होती हैं जो हमको बर्दाश्त नहीं होता है। बिना गलती के भी हम लोगों के आगे झुक जाते हैं, तो सोचते हैं हम अपने अल्लाह की रज़ा के लिए किसी के भी आगे झुक जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि
सामने वाला गलती किया है इसीलिए माफ़ी मांग रहा है। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने कहा है कि झुकने वाला बड़ा होता है, झुकाने वाला नहीं। बस यही हम सोचते हैं। बहुत इल्तिजा करते हैं अल्लाह से, बहुत रोते हैं। मैंने अपने घर वाले पर कभी दबाव नहीं बनाया कि हाँ मेरी शादी हुई तो आप लोगों ने हमको कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। बस मेरी शादी हो गई। बोले तो पुराने कपड़े पहन के मैंने अपनी शादी की। भले आदमी थे, उन्होंने मेरी मजबूरी को समझ लिया और आखिरी सांस तक उन्होंने हमसे प्यार किया, हमको इज्जत दिया। आज उन कर्ज है तो हम चाहते हैं उनका कर्ज किसी तरह भी चुका दें। वो ज़िंदा होते तो हमको फिक्र नहीं होने देते। वो मेरी हर चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट देते थे, बहुत समझते थे हमको। उनके जाने के बाद हमको समझने वाले कोई है ही नहीं। सभी हमको गलत समझते हैं क्योंकि किसी की भी गलत बातों में हम हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। वजह यही है। आप सब मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और हो सकता है कि 10 ही दिन में मेरा अर्निंग आने लगे। ये सब आप ही लोग पर डिपेंड है। प्लीज़ आप लोग मेरी बच्ची को उसकी माँ से अलग होने से बचा लीजिए, क्योंकि हम जब इस दुनिया से चल जाएंगे उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। बस और इनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी ही क्या है, कुछ भी नहीं। आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम यहाँ पर वीडियो